तो हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं क्लास 10th के सर्कल्स के वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको तो पता ही होगा ये एक सर्किल होता है एंड ये उसका सेंटर होता है एंड सेंटर से ये जो लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारा ये जो हो सकता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक रेडियस होता है। एंड जो सर्किल होता है उसके जो आउटर जो लेंथ को बोलते हैं हम क्या, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस और क्या बोलते हैं हम इसे, पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए अभी पहले चैप्टर में क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहले हमारा एक आता है क्या, एक थ्योरम आता है। ठीक है, तो थ्योरम में क्या बोल रहा है ये, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब यहाँ पे अगर हम वाइट कलर से करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं हम ए बी। तो पहले हम जान लेते हैं एक कॉर्ड होता क्या है। तो लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, तो क्या है ये, लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। ठीक है, तो एनी टू पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ किए और ये बन गया तुम्हारा एक कॉर्ड। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मतलब इसे हम सेंटर मान लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं ओ। तो वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब ये जो होता है तुम्हारा क्या, ए से इसे हम नाम दे देते हैं पी। सो ए से पी इक्वल्स टू पी टू बी, ए टू पी इक्वल्स टू पी टू बी। ठीक है, तो थ्योरम क्या है तुम्हारा, इफ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी तुम्हारा है कॉर्ड एंड ओ पी क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, देन तुम्हारा क्या है, ए पी इक्वल्स टू तुम्हारा है, ए पी इक्वल्स टू है तुम्हारा पी बी। ठीक है, वैसे ही हम रिवर्स ऑर्डर में क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, इफ, यहाँ पे भी वो सेम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओ पी परपेंडिकुलर, देन ए बी तुम्हारा है कॉर्ड, इफ तुम्हारा ए पी इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, देन हम क्या कह सकते हैं, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कन्वर्सली। हो गया, तो समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। तो ये खत्म हो गया, अभी ये चलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, मतलब ये जो तुम्हारा ऑरेंज कलर का लाइन है ना, तो ये है तुम्हारा एक टेंजेंट। तो टेंजेंट का हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी है इसका जो लेंथ एंड ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है तुम्हारा ओ। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए बी है तुम्हारा
टेंजेंट, एंड ये तुम्हारा P दे देते हैं इसे, तो OP है तुम्हारा क्या, OP तो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो P तुम्हारा क्या है, P तुम्हारा है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, हो गया। देन तुम्हारा क्या है, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो सेंटर से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे और वो रेडियस अगर तुम्हारा टच हो रहा है AB टेंजेंट को, जो कि तुम्हारा सर्कल को टच हो रहा है, देन ये तुम्हारा है परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो OP परपेंडिकुलर टू AB ऐसे कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इस ये जो दो थ्योरम पढ़े ना उसको लेके क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप याद रखिए, तो देखिए मैं करता हूँ। तो हम कह सकते हैं क्या, तुम्हारे जो सर्किल के जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें तुम्हारा ट्राइंगल्स यूज होंगे। ठीक है, सर्कल्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या यूज होंगे, तुम्हारे ट्राइंगल्स। तो उससे लेके हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये एक तुम्हारा टेंजेंट है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा है रेडियस, ये है तुम्हारा पॉइंट, मतलब जो सेंटर है O। देन ये क्या है, टेंजेंट का नाम है तुम्हारा A, एंड यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तुम्हारा B। ठीक है, ये तो है तुम्हारा O। देन तुम्हारा क्या क्या गिवन है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है तुम्हारा गिवन है 3 सेंटीमीटर। देन AO का जो लेंथ गिवन है वो है तुम्हारा कितना 5 सेंटीमीटर। देन AB का लेंथ कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो AO का लेंथ तुम्हें पता है कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, एंड ये जो रेडियस है वो कितना है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। देन तुम्हें पूछा है AB का लेंथ, AB का लेंथ कितना है। तो हमें अभी जो थ्योरम पढ़े थे तो वहाँ से क्या पता चला था हमें, ये जो लाइन है एंड ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म करते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ट्राइंगल AOB और ABO, ट्राइंगल ABO तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या यूज होगा अभी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है तुम्हारा, S स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देन तुम्हारा हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस है तुम्हारा ये वाला, तुम्हारा है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 3। ठीक है, इसको बेस भी मान सकते हैं, तो परपेंडिकुलर को मैं P स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ, एंड ये तुम्हारा अगर बेस बन गया, ये अगर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा अभी 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा √25 माइनस 9, सो √16, इसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 cm।
तो इसका जो आंसर आया कितना आया 4 cm। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी साइड का अगर लेंथ पूछा होगा तो हम इसी तरह निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं दूसरी थ्योरम देखते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये तुम्हारा CBSE 2014 एंड 15 में आया था ये, तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक टेंजेंट है तुम्हारा एंड ये एक टेंजेंट है। ठीक है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, मतलब इसका जो लेंथ है यहाँ तक एंड इसका जो लेंथ है ये तुम्हारा इक्वल है, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम टेंजेंट को नाम दे देते हैं, इसे देते हैं हम P, देन इसे Q, देन इसको देते हैं R, मतलब PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स एंड तुम्हारा ये जो है तुम्हारा सेंटर सर्कल का वो है तुम्हारा O। ठीक है, ये तुम्हारा एक रेडियस है R, रेडियस है तुम्हारा R। ठीक है, तो हमें क्या पता है पहले, जो अगर सेंटर से अगर तुम्हारा टेंजेंट तक अगर ये लाइन है मतलब रेडियस है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा बनता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री फॉर्म होता है, पता है हमें। वहाँ पे भी ऐसा ही है, 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हम लिखते हैं, तो गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन हम लिखते हैं टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो ये तुम्हारा है क्या एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, सो टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। देन हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है क्या, जो PQ टेंजेंट है एंड PR टेंजेंट है उसका जो लेंथ है तुम्हारा इक्वल है। ठीक है, तो PQ इक्वल्स टू PR हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, join OQ एंड OR एंड तुम्हारा PO, तो किस किस को ज्वाइन करना है, join OQ, OQ ज्वाइन हुआ है, देन OR एंड तुम्हारा क्या ज्वाइन करना है, तुम्हारा OP। इसीलिए मैं इसको पहले से ही डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर लिया था, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद बनाना है। देन तुम्हारा क्या करना है प्रूफ में, देखो प्रूफ में क्या करना है, हमें क्या क्या पता है, एंगल तुम्हारा है PQO, तुम्हारा कितना है 90 डिग्री है। देन एंगल PRO तुम्हारा कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल PQO इक्वल्स टू तुम्हारा है एंगल कितना PRO। ठीक है, ये बोथ है तुम्हारा क्या 90 डिग्री। ठीक है, देन तुम्हारा क्या है OQ इक्वल्स टू OR, ये तुम्हारा क्या है रेडियस है, रेडियस तो तुम्हारा सर्कल का इक्वल ही रहेगा। ठीक है, देन तुम्हारा क्या है PO इक्वल्स टू OP, और PO इक्वल्स टू PO भी हम लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, मतलब दोनों ट्राइंगल के लिए वो तुम्हारा क्या है कॉमन है। ठीक है, हो गया। देन तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं,
ट्राइंगल ओ क्यू पी इज congruent टू ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट बन गए। ठीक है, देन बाय यूजिंग सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उसे हम यूज करके क्या कह सकते हैं तुम्हारा पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। मतलब ये दोनों ट्राइंगल अगर तुम्हारा अगर कॉन्ग्रुएंट बन गए, ठीक है, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या होगा ये लाइन इक्वल्स टू ये लाइन होगा तुम्हारा। ठीक है, लिख सकते हैं हम पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, हो गया, हेंस प्रूव्ड। हो गया, इतना प्रूव करने के लिए तुम्हें बोला था। तो क्या बोला था द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो कि हम लिए थे P टू सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या प्रूव किए इक्वल प्रूव कर लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये दो ट्राइंगल तो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट बन गया, तो वहाँ से हम कह सकते हैं क्या एंगल Q देन P एंड O इक्वल्स टू एंगल तुम्हारा है आर पी ओ। ठीक है, तो ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे हम कह सकते हैं पी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, तो ये जो पी ओ तुम्हारा क्या है एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दोनों एंगल, मतलब जो एंगल था उसको दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, देन तुम्हारा एंगल क्यू ओ पी इक्वल्स टू तुम्हारा है एंगल आर ओ पी। यहां पे भी हम क्या कह सकते हैं तुम्हारा जो पीओ है, ये जो पीओ लाइन है, ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल तुम्हारा है कौन सा एंगल ये क्यू ओ आर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एंगल है क्यू ओ आर। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं ये जो थ्योरम है इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि 2014 एंड 15 में आया था। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर तुम्हारा क्या है, अगर ये एक बड़ा एंगल है, ठीक है, एंड ये दो लाइन है, तो ये है तुम्हारा एक एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है ये। सो पॉइंट P, तो पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं P। सो पॉइंट P फ्रॉम विच द टेंजेंट्स आर ड्रॉन। सो ये दो टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं जिसका नाम था क्या था तुम्हारा Q एंड ये था तुम्हारा R। सो PQ एंड PR आर द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन व्हेन जॉइंड टू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। Then the line segment will act as angle bisector of angle between tangents and angle between radius। तो ये जो तुम्हारा जो लाइन सेगमेंट है तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा एक एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल था इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया था एंड ये जो एंगल था बड़ा वाला इसको भी तुम्हारा इक्वल हाफ में
डिवाइड किया था। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक पीओ जो है तुम्हारा क्या, एक बन गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पीओ तुम्हारा क्या बन गया, एक एंगल बाइसेक्टर। देन अभी चलते हैं, देखते हैं जो अभी तक हम देखे हैं थ्योरम 1 में क्या था तुम्हारा, एक कॉर्ड था एंड अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ठीक है, तो सेंटर था तुम्हारा क्या ओ, एंड ये एक लेते हैं हम पी पॉइंट ए बी तुम्हारा है कॉर्ड। तो जो ओपी जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते थे सेंटर से, वो तुम्हारा एपी कॉर्ड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता था। ठीक है, तो वो एक एंगल, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं, ये लाइन बाइसेक्टर है। ठीक है, तो लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था। देन तुम्हारा और एक सेकेंड थ्योरम जो था वो क्या था तुम्हारा, एक अगर एक ऐसे एक टेंजेंट जाता है, अगर हम एक रेडियस से वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये तुम्हारा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर से अगर टेंजेंट को हम टच करेंगे तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा 90 डिग्री। ये था तुम्हारा सेकेंड थ्योरम। देन थर्ड में हम क्या पढ़े थे, तुम्हारा ये जो पी ओ और ये तुम्हारा क्या था, मान लेते हैं ए बी, सो पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये जो पी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये पी ओ तुम्हारा क्या करेगा, एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे एंड ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एंड तुम्हारा क्या था, पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर हम एक दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं एक सर्कल के ऊपर, देन पी ए इक्वल्स टू पी बी, मतलब ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो दो का जो वैल्यू होगा, मतलब वो जहाँ पे टच करता है सर्कल को, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू इन दोनों का इक्वल होगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। टेंजेंट मतलब तुम्हारा क्या है, मतलब जो सर्कल को एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तुम्हारा एंगल क्या क्या था, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, ये कह सकते हैं। और एक क्या था तुम्हारा ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू तुम्हारा कौन सा एंगल है, बी पी ओ। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अभी चलते हैं एक प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या कहता है, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the largest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये CBSE 2009 में आया था ये क्वेश्चन। तो 2 concentric circle, प्रूव दैट 2 concentric circle। सो पहले हम जानते हैं 2 concentric circle मतलब क्या है, जिसका जो तुम्हारा जो सेंटर है तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सेंटर तुम्हारा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा है सेंटर ओ, तो ये एक सर्कल है स्मॉलर सर्कल एंड ये है तुम्हारा लार्जर सर्कल, तो दोनों का जो सेंटर है वो तुम्हारा क्या है, ओ। द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो ये जो लार्जेस्ट सर्कल है उसका जो कॉर्ड है, इसका भी नाम दे देते हैं तुम्हारा ए एंड बी, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, यहाँ पे टच कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, इसे हम दे देते हैं नाम क्या, P, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम जो पहले जो थ्योरम्स पढ़े थे वहाँ से हम देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसके लिए एक टेंजेंट है एंड ये तुम्हारा रेडियस है, तो ये यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, हमें पता है। तो चलिए जो दिया है हम प्रूव करते हैं। गिवन क्या है तुम्हारा, 2 concentric circles with
सेंटर ओ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए बी तुम्हारा है कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल है तुम्हारा, लार्जर सर्कल, एंड तुम्हारा क्या है तुम्हारा विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए वो तुम्हारा क्या है, एक टेंजेंट है, एंड टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ये तुम्हारा गिवन था। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए पी इक्वल्स टू तुम्हारा पी बी, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो तुम्हारा जो है ए पी इक्वल्स टू पी बी तुम्हें क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, तो ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये तुम्हारा क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो मैं ये पहले ही कर लिया था, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जॉइन ओ टू पी फर्स्ट, मतलब ये तुम्हारा जो परपेंडिकुलर जो है तुम्हारा रेडियस, तो ये तुम्हारा पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जॉइन तुम्हारा करेंगे ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। देन प्रूफ क्या करना है तुम्हारा, फॉर स्मॉलर सर्कल ए बी इज योर टेंजेंट, तो वो लिख लेते हैं, फॉर स्मॉलर। तो मैं जब लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ये लिख लीजिए, तो आपका भी जो प्रिपरेशन है साथ ही में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्कल ए बी इज टेंजेंट। ठीक है, स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी तुम्हारा टेंजेंट है। देन ओ पी परपेंडिकुलर टू योर ए बी, ओ पी तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लाइन joining center to point of contact, line joining from center to your point of contact is perpendicular to your tangent। ठीक है, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू योर टेंजेंट, तो ये तुम्हारा है 90 डिग्री। तो ये हम थ्योरम में पढ़े थे, तो पहले ये लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल तुम्हारा क्या है, ओ पी बी, बहुत तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है तुम्हारा, हो गया। देन क्या है तुम्हारा जो OP है वो तुम्हारा दोनों लाइन के लिए क्या है तुम्हारा कॉमन है, हो गया। देन तुम्हारा क्या है OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है दो रेडियस है तुम्हारा जो लार्जेस्ट सर्कल के लिए, मतलब जो बिगर सर्कल है इसके लिए तुम्हारा ये दो तुम्हारा रेडियस है, तो ये दो भी तुम्हारा इक्वल होंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, तुम्हारा ट्राइंगल ओ पी ए, ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू योर क्या ट्राइंगल ओ पी बी। ओ पी ए ट्राइंगल तुम्हारा जो है वो तुम्हारा ओ पी बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव हो गया।
ठीक है। सो यूजिंग CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ योर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये यूज करके हमें क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा जो AP है, AP इक्वल्स टू योर तुम्हारा है क्या PB और BP, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरह हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना। तो CPCT थ्योरम यूज करके हम प्रूव कर दिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस हिसाब से तुम्हारा ये लाइन एंड ये लाइन तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारा जो है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आ चुका है तुम्हारा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो ये तुम्हारा देखो CBSE 8 में आया था, 9 में आया था, 12 में आया था, 15 में आया था, 17 में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ तुम्हारा A, देन B, C, D है तुम्हारा, एंड ये तुम्हारा है जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, ये है P, देन ये तुम्हारा Q, देन ये है तुम्हारा R, देन है तुम्हारा S, ठीक है। तो ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्वाड्रिलेटरल। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है तुम्हारा, देखो इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है तुम्हारा, अंदर, ठीक है, इनसाइड। तो ए सर्कल इज इनसाइड योर क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। तो प्रूव करना है तुम्हें AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA। तो प्रूव करते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है तुम्हारा गिवन, गिवन है तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD and a circle inscribed, ठीक है। तो ये तुम्हारा गिवन है। देन हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल्स टू योर BC प्लस DA, ठीक है। देन चलते हैं प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, अभी हम रिसेंटली एक थ्योरम पढ़े थे, क्या तुम्हारा जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर तुम एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हम प्रूव करके पहले देखते हैं। पहले तुम्हारा क्या है, ये D है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, और ये तुम्हारा दो तुम्हारा टेंजेंट है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा सर्कल को टच कर रहा है DR, तो R पॉइंट में टच कर रहा है, एंड यहाँ पे S में टच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, तुम्हारा DR इक्वल्स टू योर DS, DR इक्वल्स टू DS, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट अगर D है तो DR का वैल्यू इक्वल्स टू DS का वैल्यू होगा, मतलब जो दो लेंथ है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है। देन तुम्हारा C को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो ये दो तुम्हारा टेंजेंट हो गए, तो CR का वैल्यू एंड CQ का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। CR इक्वल्स टू योर CQ, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देन तुम्हारा अगर B पॉइंट को हम एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो BP इक्वल्स टू BQ होंगे, BP इक्वल्स टू BQ, ये तुम्हारा थर्ड। देन अगर A पॉइंट को अगर हम मान लेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, सो सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो उस हिसाब से तुम्हारा AS इक्वल्स टू AP होंगे, इक्वेशन 4। तो यहाँ से तुम्हारा जो 4 तुम्हारा था इक्वेशन वो मिल गया। तो अभी क्या करेंगे हम, एडिंग
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस तुम्हारा है क्या ए पी, एस इक्वल टू ए पी। तो इसे लिख सकते हैं हम। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको उल्टा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है ए पी इक्वल्स टू ए एस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख लेता हूँ। देन ये क्या है तुम्हारा डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस तुम्हारा है बी क्यू। ठीक है, डी एस सी क्यू ए एस एंड बी क्यू, तुम्हारा ये 4 ऐड हो गए। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा डी सी हो गया और सी डी, सी डी हो गया तुम्हारा। ये दो मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारा बी पी प्लस ए पी। सो बी पी प्लस ए पी तुम्हारा है क्या ए बी हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे डी एस एंड क्या है तुम्हारा डी एस, कहाँ गया, हाँ डी एस एंड ए एस। तो ये दो मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारे डी ए बनाते हैं प्लस सी क्यू एंड बी क्यू, सी क्यू एंड बी क्यू मिलके क्या बनाते हैं तुम्हारा बी सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या तुम्हारा प्रूफ हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू तुम्हारा है बी सी प्लस डी ए, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारा, देखो इस सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ए बी सी ट्राइंगल एट पी and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equals to half into perimeter of triangle ABC. So ये क्वेश्चन तुम्हारा CBSE 1 and 2 में आया था। तो मैं यहाँ पे जो नामकरण कर लेता हूँ इसका। तो ये क्या है तुम्हारा A B C ट्राइंगल है तुम्हारा। ठीक है, देन ये जो AB है वो जो टच कर रहा है तुम्हारे सर्किल को वो है तुम्हारा पॉइंट Q एंड ये जो है AC वो तुम्हारा जो टच कर रहा है तुम्हारे सर्किल को वो है पॉइंट R। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है ए क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सो हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव ए क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो ये देखिए ये जो B है पॉइंट वो यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह काम कर रहा है एंड सर्किल को दो टेंजेंट में टच हो रहा है। तो यहाँ पे टच हो रहा है एंड यहाँ पे टच हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तुम्हारा P, यहाँ पे टच हो रहा है। सो ये जो है ये दो क्या होंगे तुम्हारा जो लेंथ है BQ एंड BP तुम्हारा क्या होगा इक्वल होगा। वैसे ही अगर C को अगर तुम एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे, हम थ्योरम में पढ़े थे तो क्या कहता है वो थ्योरम, एक सर्किल है तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो
उसका जो लेंथ होता है दो टेंजेंट का वो इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पी सी इक्वल्स टू सी आर हो गए एंड तुम्हारा बी क्यू इक्वल्स टू बी पी होंगे, ठीक है। तो उसी तरह हम करते हैं प्रूफ। तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा क्या है, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख लिया हम। ये तुम्हारा है पेरीमीटर, ठीक है, थ्री साइड का जो सम है। देन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी तो एज इट इज रहेगा तुम्हारा, प्लस बी सी जो है तुम्हारा बी पी प्लस पी सी हम ऐसे लिख सकते हैं। देन जो सी ए है तुम्हारा हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर माइनस सी आर, ठीक है। तो बी सी को मैं ऐसे लिख लिया एंड सी ए को मैं ऐसे लिख लिया, ए आर माइनस सी आर, ठीक है। तो अभी देखो ए बी प्लस जो बी पी है इसका जो लेंथ है एंड ये जो बी क्यू है उसका लेंथ सेम है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हारा बी पी की जगह मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा बी क्यू। क्यों लिख रहा हूँ वो बाद में पता चलेगा। तो बी पी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी क्यू, ठीक है। देन तुम्हारा जो पी सी है, पी सी मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। देन तुम्हारा है क्या, ए आर। सो ए आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हारा लिख सकता हूँ ए क्यू। क्यों, तुम्हारा ए आर इक्वल्स टू है तुम्हारा ए क्यू, क्योंकि यहाँ पे ए भी तुम्हारा है तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये दो तुम्हारा टेंजेंट है, बोथ आर टेंजेंट्स, इसीलिए ये जो ए क्यू इक्वल्स टू तुम्हारा ए आर होगा। तो ए आर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए क्यू, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। देन जो सी आर है, सी आर की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, सी पी और पी सी, मतलब ये दो का लेंथ सेम है इसका और इसका, तो मैं लिख सकता हूँ पी सी माइनस पी सी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हारा, प्लस पी सी एंड माइनस पी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन ये तुम्हारा क्या बचा, ए बी प्लस बी क्यू। तो ए बी प्लस बी क्यू कितना है तुम्हारा, ए क्यू, एंड यहाँ पे एक ए क्यू है, सो प्लस ए क्यू, एक मिनट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा और एक ए क्यू हो गया। तो ये क्या है तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये पेरीमीटर बन गया तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी का, ए क्यू प्लस ए क्यू, तो वो क्या है तुम्हारा टू ए क्यू हो गया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर टू को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया, ए क्यू, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, टू इक्वल सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश टच ईच अदर एट एक्स। तो क्या कह रहा है, टू इक्वल सर्कल्स, ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश टच ईच अदर एट एक्स, तुम्हारा एक्स में तुम्हारा टच हो रहा है, ओ डैश प्रोड्यूस्ड मीट्स दिस सर्कल्स विथ सेंटर ओ डैश, ठीक है, एट ए, AC is tangent to the circle with center Q. Sorry,
सेंटर O एट द पॉइंट C, ठीक है। तो ये O है तुम्हारा, ठीक है। O dash D is perpendicular to AC. O dash D is perpendicular to your AC. Find the value of DO dash divided by CO. तो ये तुम्हारा CBSE 2016 में 4 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम देखे थे, O dash D तुम्हारा O dash D is perpendicular to your AC, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे तो हमें पता है ये एक अगर टेंजेंट है, अगर वो सर्कल को टच हो रहा है एंड ये अगर रेडियस है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंड ये भी तुम्हारा 90 डिग्री। देन तुम्हारा क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश डिवाइड बाई CO। तो ये एक सेंटर है, तो ये क्या होगा तुम्हारा रेडियस R, ये भी तुम्हारा क्या होगा रेडियस R, ये भी तुम्हारा क्या होगा रेडियस R, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हें अगर टेंजेंट दिखे ना तो 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अगर टेंजेंट दिखे, टच हो रहा होगा अगर वो तुम्हारा सर्किल को, देन 90 डिग्री ड्रॉ कर देना, ठीक है। एंड इस वाले सवाल के लिए तुम्हारा क्या है, ये रेशियो वाला सवाल है तुम्हारा, देख सकते हो DO डैश डिवाइड बाई CO ऐसे लिखा है, तो DO डैश डिवाइड बाई योर CO। तो ऐसे अगर रेशियो वाला सवाल अगर दिखे जिसमें अगर तुम्हारा बेसिक मतलब तुम्हारा जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर BPT थ्योरम अगर तुम्हारा फेल होता है तो क्या करना है, तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट वो तुम्हारा यूज करना है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, तो अगर लिख लेता हूँ, अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है एंड उसमें अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो तुम्हारा अगर फेल कर रहा है, देन तुम्हारा क्या यूज करना है, यूज तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज होगा, तो उसे यूज करके हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल O डैश D A एंड O C A तुम्हारा देखेंगे, ठीक है। तो O डैश D A एंड तुम्हारा है ट्राइंगल O C A, ये दो ट्राइंगल हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा कॉमन एंगल कौन सा है, A तुम्हारा है कॉमन एंगल, तो लिख लेते हैं एंगल A तुम्हारा है क्या कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। देन तुम्हारा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री दोनों में है, तो O डैश DA इक्वल्स टू एंगल OCA, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बोथ 90 डिग्री है, हो गया। देन तुम्हारा क्या है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल O डैश DA इज योर सिमिलर टू OCA, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाई CPST, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ योर सिमिलर ट्राइंगल। तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा O डैश D डिवाइड बाई OC, O डैश D डिवाइड बाई तुम्हारा क्या OC इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा DA डिवाइड बाई तुम्हारा है CA इक्वल्स तुम्हारा क्या होगा O डैश A डिवाइड बाई तुम्हारा OA बाय यूजिंग तुम्हारा CPST थ्योरम, क्योंकि तुम्हारा ये जो दो ट्राइंगल है तुम्हारा सिमिलर है, O डैश DA एंड तुम्हारा OCA, तुम्हारा दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। यहाँ से पता चल गया।
तो यूजिंग CPST थ्योरम तुम्हारा ओ डैश डी डिवाइड बाई ओ सी इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है डी ए डिवाइड बाई तुम्हारा क्या है सी ए इक्वल्स टू तुम्हारा ओ डैश ए डिवाइड बाई ओ ए। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, तो ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ, तो ये यहाँ पे है, तो इसको हम इक्वेट करेंगे इसके साथ। तो ओ डैश ए मतलब क्या है, ओ डैश ए मतलब आर है तुम्हारा, ठीक है। ओ डैश ए मतलब तुम्हारा रेडियस आर है, एंड ये तुम्हारा क्या है ओ ए कितना है तुम्हारा आर प्लस आर, तो उसका वैल्यू क्या है 3r, मतलब कितना है तुम्हारा, ये कैंसिल आउट होगा तो 1/3 इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है ओ डैश डी डिवाइड बाई ओ सी, मतलब डी ओ डैश डिवाइड बाई सी ओ। सो इसी तरह हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है तुम्हारा आंसर। तो समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा बीपीटी अगर फेल करता है तो तुम्हें क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो अगर करोगे तो इसी तरह तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle APB equals to 2 into angle OAB। ठीक है, तो ये तुम्हारा CBSE 2009 में 2 मार्क्स में आया था। तो इसका सलूशन हम करते हैं। तो तुम्हारा क्या क्या गिवन है, तुम्हारा गिवन पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है हमें क्या, तुम्हारा टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन, PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर है तुम्हारा O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P मतलब तुम्हारा यहाँ से क्या पता चल रहा है, तुम्हारा ये जो दो टेंजेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल। तो हमारा हम लिख सकते हैं इक्वल टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा गिवन है, तो इसका लेंथ एंड इसका लेंथ तुम्हारा इक्वल होगा, ठीक है। एंड तुम्हारा क्या है, प्रूव दैट APB एंगल APB इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OAB। सो ये तुम्हारा रेडियस है एंड ये तुम्हारा टेंजेंट को टच हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी हमें पता है। जो तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम पढ़े थे हम, वहाँ पे पढ़े थे ये वाला। तो वहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल OAP इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 90 डिग्री। वो तुम्हारा जो OP है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा PA टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। PA इज द टेंजेंट, ठीक है। OAP तुम्हारा 90 डिग्री बन गया एंड तुम्हारा क्या है, PA इक्वल्स टू PB है तुम्हारा, PA इक्वल्स टू PB। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट P। तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है तुम्हारा P, तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट P से तुम्हारा है, इसीलिए PA इक्वल्स टू PB है तुम्हारा। सो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल APB, एंगल APB इक्वल्स टू 2 इंटू तुम्हारा एंगल OAB, ठीक है। तो इसका प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे होगा, इन ट्राइंगल PAB तुम्हारा PA इक्वल्स टू PB हमें पता है। अगर PA एंड PB तुम्हारा अगर इक्वल हो गया
तो ये तुम्हारा पी ए बी एक ट्राइंगल है, तो इसे हम दो एंगल ले लेते हैं इस ट्राइंगल का, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। तो ये दो एंगल भी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू योर एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू योर इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसीलिए ये दो एंगल तुम्हारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी बी में, ट्राइंगल ए पी बी में तुम्हारा क्या होगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू योर 180 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू योर 180 डिग्री। ट्राइंगल का जो 3 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है तुम्हारा 180 डिग्री, तुम्हें पता है। तो अभी एंगल 2 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, अभी एंगल 1 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू एंगल 1 हो जाएगा प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू योर 180 डिग्री, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं, ये टोटल है तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये एंगल चाहिए, तो मतलब इसको लेके हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी, ठीक है। तो एंगल ये आएगा 1 माइनस एंगल ओ ए बी, एंगल 1 जो है तुम्हारा ये है, सो ये टोटल है तुम्हारा 90 डिग्री, सो इसको अगर माइनस कर लेंगे तो तुम्हारा एंगल 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैं लिख लिया 90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी, ठीक है। देन प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू योर 180 डिग्री हो गया। देन मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 90 डिग्री, सो ये हो गया 180 डिग्री। देन ये हो गया माइनस 2 इंटू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ये तुम्हारा बन गया 180 डिग्री। अगर 180 को उस साइड ले जाएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए पी बी को एच इट इज रहने दो, एंगल ए पी बी, इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस 2 एंगल ओ ए बी हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, तो प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है तुम्हारा। तो अभी जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसका 2 प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले, तो मैं येलो कलर से लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज देखते हैं किसका, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब क्या है, अगर ये दो साइड अगर इक्वल हुए तो पहले ये देख लीजिए, तो ये तुम्हारा है एंगल, ठीक है, एंड ये तुम्हारा है क्या, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दो एंगल अगर इक्वल हाफ में ये डिवाइड करता है, देन ये जो साइड होगा ये भी तुम्हारा क्या, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, एंड ये तुम्हारा रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना तुम्हारा,
act as median as well as एल्टीट्यूड। ठीक है, ये मीडियन की तरह भी काम करता है और एल्टीट्यूड की तरह काम करता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन है। ठीक है, नाम दे दिया ABC, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, जो कि तुम्हारा 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, देन और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल है, ये आइसोस्केलस है, तो ये दो साइड अगर इक्वल हुए तो क्या होंगे, इसके सामने वाला एंड इसके सामने वाला जो एंगल है वो दो क्या होंगे तुम्हारे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वैसे ही उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पता है ये दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं हम, ये दो साइड्स जो है तुम्हारे वो तुम्हारे इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं क्या, साइड्स ऑपोजिट टू योर इक्वल एंगल्स। अगर इक्वल एंगल्स हमें पता है तो क्या होंगे, जो साइड्स है वो भी क्या होंगे तुम्हारे, आर इक्वल। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC हैविंग साइड BC इक्वल्स टू 8 cm, ए योर क्या है तुम्हारा AC इक्वल्स टू 10 cm एंड AB इक्वल्स टू 12 cm, फाइंड AD BE एंड CF। तो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा AC है। ठीक है, मैं करेक्शन कर लेता हूँ येलो कलर से, तो ये तुम्हारा AC। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू योर 10 सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा ट्राइंगल A B एंड C। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, BC इक्वल्स टू योर 8 सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा कितना, 8 सेंटीमीटर। देन क्या है AC, ये जो है ये कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। देन ये जो है AB कितना है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी हम देख लिए, एंड तुम्हारा क्या बोला है, सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब इनसाइड है तुम्हारा, इनसाइड योर ट्राइंगल इन ए ट्राइंगल ABC, मतलब इसके अंदर है, जो ट्राइंगल ABC है उसके अंदर एक सर्कल है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि A है तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट। सो A से तुम्हारा सर्किल की ओर दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसको हम दे देते हैं D पॉइंट, देन इसको दे देते हैं D E F, तीनों पॉइंट दे दिए। तो यहाँ से तुम्हें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये जो होंगे दो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे तो इसको हम दे देते हैं X, दो इक्वल हैं। वैसे ही ये अगर यहाँ पे है तो ये तुम्हारा B एक एक्सटर्नल पॉइंट बन जाता है, तो यहाँ से ये दो जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसका लेंथ इक्वल है, उसको हम दे देते हैं नाम Y। एंड ये जो है C पॉइंट है वो भी तुम्हारा इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ये दो इक्वल है टेंजेंट, तो ये है तुम्हारा Z, ऐसे नाम दे दिए। अभी क्या हमें करना है, फाइंड AD BE एंड CF, मतलब AD देन तुम्हारा है BE एंड तुम्हारा है CF। मतलब तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना है, AD मतलब X, BE मतलब तुम्हारा है Y एंड CF मतलब है तुम्हारा जो है Z। तो ये फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा CBSE 2009 में पूछा गया था 3 मार्क्स में। तो इसका आंसर हम करते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये दिख रहा है हमें X प्लस वाई,
तुम्हारा कितना है 12 cm, x प्लस वाई कितना है तुम्हारा 12 हो गया। तो x को हम क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 12 माइनस वाई, ऐसे लिख लिया। देन तुम्हारा कितना है तुम्हारा y प्लस जेड इक्वल्स टू 8, y प्लस जेड इक्वल्स टू तुम्हारा है 8। देन हम लिख सकते हैं क्या तुम्हारा x प्लस जेड, x प्लस जेड है तुम्हारा 10, लिख लिए। तो अभी क्या करेंगे हम, जो है तुम्हारा x का जो वैल्यू है 12 माइनस वाई, यहाँ पे हम पुट करते हैं x की जगह पे। सो 12 माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू तुम्हारा है 10। सो माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा 12, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, जो इसका जो वैल्यू है इसको मान लो इक्वेशन ये है 2, ये था तुम्हारा 1 एंड ये है तुम्हारा इक्वेशन 3, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे तुम्हारा इक्वेशन 2 एंड तुम्हारा जो है 3। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड टर्म है, यहाँ पे भी वाई जेड टर्म है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड प्लस जेड होगा तुम्हारा 2z इक्वल्स टू 8 -2 कितना होगा तुम्हारा 6। तो z का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 6/2 इक्वल्स टू 3 आएगा तुम्हारा z का वैल्यू। z का वैल्यू आ गया। अब z का वैल्यू हम लेके कहाँ पे पुट करेंगे तुम्हारा इस वाले इक्वेशन पे। तो यहाँ पे अगर z का वैल्यू पुट z का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा -y प्लस 3 इक्वल्स टू -2, -y इक्वल्स टू तुम्हारा है -5। देन y का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5, यहाँ से आ गया तुम्हारा y का वैल्यू। देन ये जो y का वैल्यू है यहाँ पे लेके पुट करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा x इक्वल्स टू 12 माइनस 5। तो जो x का वैल्यू है वो आएगा तुम्हारा 7, ठीक है। तो x हमारा क्या था तुम्हारा AD था तुम्हारा x, BE था तुम्हारा y। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो AD है तुम्हारा AD है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। देन तुम्हारा जो है BE है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर एंड तुम्हारा जो था CF का जो वैल्यू था कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दिया है PQ इज ए टेंजेंट एट ए पॉइंट C टू सर्कल विथ सेंटर O। इफ AB इज ए डायमीटर एंड एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री देन फाइंड एंगल PCA। तो ये तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन करते हैं। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे तुम्हारा ये जो OC है OC पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OC, यहाँ से ज्वाइन करते हैं, कर लिए ज्वाइन। तो ये जो ज्वाइन किए यहाँ से हमें क्या पता चला, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो दोनों का जो वैल्यू है सेम होगा, ठीक है। एंड ये जो रेडियस है वो तुम्हारा क्या है C पॉइंट में यहाँ पे टच हो रहा है, जो कि टेंजेंट QP तुम्हारा इस सर्किल को टच हो रहा है। तो यहाँ पे ये कितना एंगल फॉर्म करेगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। वो तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम में पढ़े थे हम। तो लिख सकते हैं क्या एंगल OCP तुम्हारा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है, क्योंकि तुम्हारा QP जो है तुम्हारा टेंजेंट है, जो कि तुम्हारा टच हो रहा है यहाँ पे पॉइंट C में तुम्हारा सर्किल को, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं OC इक्वल्स टू OA,
ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, क्योंकि तुम्हारा जो है बहुत रेडियस है, एक सर्किल में रेडियस का वैल्यू सेम रहता है हमें पता है, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए है। तो अभी ये जो है हमारा गिवन है क्या, सी ए बी, सी ए बी तुम्हारा क्या गिवन है, तुम्हारा 30 डिग्री, एंड ये एंगल तुम्हारा गिवन नहीं है, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। सो हमारा क्या है, ये दो जो है रेडियस है इक्वल है, तो जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में पढ़े थे क्या, जो एंगल ऑपोजिट टू योर इक्वल साइड्स, मतलब ये जो साइड है दोनों इक्वल हैं, तो ये दो एंगल भी तुम्हारा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पढ़े थे। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है, एंगल 1 तुम्हारा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ऑपोजिट टू योर इक्वल साइड्स, तो ये दो तुम्हारे इक्वल साइड्स हैं, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल एंड ये एंगल तुम्हारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 तुम्हारा बन गया 30 डिग्री। देन तुम्हारा पूछा क्या है, एंगल फाइंड एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए, पी सी ए कितना होगा तुम्हारा, टोटल है तुम्हारा 90 डिग्री, सो 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, एंगल 1, ठीक है। तो ये हो गया एंगल पी सी ए, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो एंगल पी सी ए कितना बन गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। तो आपके लिए कुछ काम है मेरी तरफ से, तो हर लेक्चर के एंड में मैं जैसे देता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपका जो नोट्स है उसे रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज दिस नोट्स, तो मैं ये नोट्स अपलोड कर लूँगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। देन डू एनसीईआरटी कीजिए। देन उसके बाद तुम्हारा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ए लॉट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।